काका, यहाँ के एमपी आदरणीय गिडोम नागेश जी, एमपी वंशी जी, एमएलए हरीश बाबू, एमएलए के लक्ष्मी, एमएलए पायला शंकर, एमएलए रामाराव पटेल और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अंदरकी नमस्कारम। बागुन्नारा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और हम लोग जो काम करते हैं उस विचारों की प्रेरणा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, वही हमारे राजनीतिक जीवन का उद्दिष्ट है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस जिले में आते हुए मैं आप सबके साथ आपकी समस्या को समझने की एक अवसर मुझे मिला है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं विदर्भ में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में मैं आज भी 1200 एकल विद्यालय चलाता हूं। हमारे 1600 शिक्षक हैं और करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार से 1 रुपए का अनुदान नहीं लेते हैं। भावना यही रहती है कि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होना चाहिए। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आज गढ़चिरौली जिला बदल रहा है, जो आपको लगा हुआ है, और उस जिले में अनेक बार मैं आने के कारण वहां की समस्याओं को मैं ठीक प्रकार से समझ चुका हूं, और इसलिए मैं ये समझ सकता हूं कि आप सबका दुख और दर्द क्या है। दुख और दर्द जो है, हर युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को उसके सही फसल के दाम चाहिए, और सही में हर गरीब को मकान चाहिए और रोटी चाहिए। मैं हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से 90% मेरा समय मैं किसानों में काम करता हूं। 4 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जा दाता बने, ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बने, अब हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन दाता बने, और अब बिटुमिन दाता नहीं तो हाइड्रोजन दाता बने। इसी उद्देश्य को लेकर मैं काम करने की कोशिश करता हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, पीएचडी मिली है, और 13 में से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए मिली है, वाटर कंजर्वेशन में काम करने के लिए मिली है। मैं सबसे पहले किशन जी को, बंडी संजय जी को, कोमती जी को, यहां बैठे हुए विधायक, एमएलए, एमपीज को आह्वान करूंगा कि एक छोटा सा काम आप करिए। जो काम मैं विदर्भ के क्षेत्र में, जहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वहां काम कर रहा हूं। 1,000 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ,
और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस गांव में कुएं का पानी 1 घंटा मुश्किल से पंप चल रहा था, अब उस गांव में 12-12 घंटे पानी मिल रहा है। आप देखिए, कोई नौकरी करने वाले अपने यहां सज्जन बैठे होंगे, वो क्या करते हैं? वो हर साल बैंक में अपने सैलरी के 5-10% पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पैसा उनके काम में आता है। जैसा पैसा डिपॉजिट हो सकता है, वैसा पानी भी डिपॉजिट हो सकता है। और ये हमारे यहां यशस्वी रूप से हुआ है। NHAI के तरफ से मिट्टी लगती है रोड के लिए, हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। जो डैम थे उसका जो मिट्टी थी वो निकाली ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। 1 पैसा खर्चा न करते हुए हमने ये सब काम फुकट में करके दिया। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे PWD मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी को प्रार्थना करता हूं कि मैं NHAI के तरफ से आपको हजारों जगह पर अमृत सरोवर बनाकर देने के लिए तैयार हूं। 1 पैसा नहीं चाहिए। आपके तालाब जो होंगे उसका रुंदीकरण खोलीकरण करके उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं तो आपके डैम होंगे, उसकी मिट्टी निकालने के लिए तैयार हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो तेलंगाना के किसानों को होगा। जो किसानों की फसल है उनका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। यही हम सबका सपना है। और इसलिए वाशिम जिला जो है महाराष्ट्र का, आपको लगकर है, वो जिला और गढ़चिरोली जिला दोनों भी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने कार्य के लिए दोनों जिलों को दत्तक लिया है। वहां अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यवसाय, तांत्रिक शिक्षण और वहां के युवाओं को रोजगार कैसे दे, इसका प्रकल्प लिया हुआ है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि NHAI के मार्फत ये जल संवर्धन का, वाटर कंजर्वेशन का काम मैं तेलंगाना में फ्री ऑफ चार्ज करना चाहता हूं। आप इसमें सहयोग करिए, आप इस काम को आइडेंटिफाई करिए, और इस काम को करेंगे तो इस देश की ग्रामीण जनता आपको भी और मुझे भी बहुत दुआ देगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था, जब मैं मुंबई में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल और समुद्र में आप जो देखते हैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी उम्र उस समय 32-33 साल की थी, और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर गांवों को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए कहा था, और मैंने 6 महीने काम करके एक रिपोर्ट वाजपेयी जी को दिया था। और जो रिपोर्ट देने के बाद 15 दिन के अंदर लाल किले पर उस योजना की घोषणा हुई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अब तेलंगाना के रास्ते अच्छे करके तेलंगाना की जनता को समृद्ध संपन्न करना और उसका विकास करना, ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार
यहां के राज्य सरकार को सहयोग करके हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है, 4,996 ने 5,000 किलोमीटर हो गई है। और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं। अभी जो आपने विकास दिखा तो आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर का भाग है। अब आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है ये काम होने के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। अभी जो आपने देखा है वो तो न्यूज़रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। 2014 के पहले तेलंगाना में पिछड़े क्षेत्र से हैदराबाद जाने के लिए 12 से 15 घंटे लगते थे। आज हमने एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के साथ राज्य के किसी भी कोने से हैदराबाद तक 4 से 5 घंटे में आप जा सकोगे, इसकी सुविधा हम तैयार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम शुरू हुए। पूरे तेलंगाना को रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देकर तेलंगाना का विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। बहनों और भाइयों, किसी भी राज्य के विकास में 4 चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग व्यवसाय आता है। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, एक्सपोर्ट बढ़ता है। जहां 4 चीजें होती है वहां खेती का और गांवों का विकास होता है और वो राज्य समृद्ध और संपन्न होता है। और इसीलिए हमने करीब 1 लाख करोड़ के न्यू ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना हाथ में ली है। यह हाईवे तेलंगाना से जा रहे हैं। इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर 770 किलोमीटर है। इसकी कीमत 17,000 करोड़ है। तेलंगाना में 100% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 तक यह काम पूरा हो जाएगा। तेलंगाना में 4,500 करोड़ रुपए के 136 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में कामारेड्डी, मेडक और संगारेड्डी जिलों से होकर यह गुजरेगा और इंदौर से हैदराबाद तक की यात्रा का मौजूदा समय 20 घंटे है। ये 10 घंटे पे आएगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये रोड ने अभी किशन जी बात कर रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी। हमारे भाषणों में हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी। किशन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास आप गए होंगे, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में निकल जाते हैं। वहां से निकलकर हिमालय के बीच में से लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। नया रोड बन रहा है और लद्दाख लेह में आकर कारगिल के नीचे हमारे आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल जोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 75% काम पूरा हुआ है। जोजिला टनल से निकलकर
हम झेड़मोड़ टनल हमने बनाकर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो पूरी हुई है। और वो झेड़मोड़ टनल से हम श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं। अब 23 टनल पूरी हो गई है। और कटरा के पास हम नया जम्मू के पहले हाईवे बना रहे, कटरा से दिल्ली। इस हाईवे से हम अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे पे आकर हम सूरत तक आएंगे। इसके पहले दक्षिण में आना होगा तो हमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत पड़ती थी। अब जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से हम नया ग्रीन रोड बना रहे, एक्सप्रेस हाईवे। सूरत से निकलेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को बेंगलोर, मैंगलोर। और ये सही में हम जो भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना हमारा पूरा होगा। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अलग अलग राज्यों में हमारी रहन सहन, पान, खान पान अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा इतिहास अलग है, पर इस सब में विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। ये सूरत, सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई कॉरिडोर, ये 1100 किलोमीटर तेलंगाना में आता है और इसमें 40,615 करोड़ का है। इसका 53% काम पूरा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले अप्रैल तक ये रोड उद्घाटन होगा। और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश से निकलकर कन्याकुमारी तक गाड़ी में बैठकर जाइए, ऐसा एक्सेस कंट्रोल रोड मिल जाएगा। तेलंगाना में 78 किलोमीटर इसमें है। यह कॉरिडोर तेलंगाना के गढ़वाल जिले से होकर आंध्र के कर्नूल तक पहुंचेगा और सूरत से चेन्नई की दूरी 300 किलोमीटर कम होगी और यात्रा का समय 28 घंटे से बचकर केवल 17 घंटे रहेगा। एक प्रकार से यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रकल्प है। सूर्यापेट से देवरापल्ली यह ग्रीनफील्ड हाईवे है, 221 किलोमीटर, 8,000 करोड़ का। इसका भी 82% काम हुआ है। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। तेलंगाना में 6,040 करोड़ रुपए की लागत से 164 किलोमीटर काम हम कर रहे हैं। तेलंगाना में सूर्यापेट खम्मम जिले से होकर गुजरेगा और हैदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी 56 किलोमीटर कम होगी और 12 घंटे का समय जो है वो घट के केवल 6 घंटे होगा। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। नागपुर से विजयवाड़ा कॉरिडोर, ये 565 किलोमीटर है, 16,000 करोड़ का। इसका 21% काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में 13,328 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर तेलंगाना में आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपलपल्ली, हनुमकोंडा, वारंगल और खम्मम से यह गुजरता है और नागपुर से विजयवाड़ा के बीच में 175 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 13 घंटे का जो समय है वो 6 घंटे में हो जाएगा। हैदराबाद से पणजी कॉरिडोर, ये 563 किलोमीटर है, 20,000 करोड़ का। तेलंगाना में 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर रोड बनेगा। यह कॉरिडोर कर्नाटक के रायचूर से कृष्णा नदी को पार करके तेलंगाना में प्रवेश करता है, महबूब नगर जिले से होकर गुजरता है और जड़गेरला से NH-44 को जोड़ता है। इसकी लंबाई 563 किलोमीटर है और हैदराबाद और गोवा की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी और 15 घंटे का जो समय लगता था वो 7 घंटे पे आएगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि कोई इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो विशेष रूप से बोधन से बासर 645 करोड़ का 57 किलोमीटर है। सितंबर 2025 में ये पूरा होगा। बहुत महत्वपूर्ण बोधन शहर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
हमारे देश का दूसरा सरस्वती मंदिर यहां है। पहला जम्मू कश्मीर में है, वो पाक व्याप्त कश्मीर में चला गया। मुझे बहुत खुशी है कि निजामाबाद और निर्मल के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये जो आदिलाबाद टू बेला, ये 491 करोड़ का काम है, 33 किलोमीटर। इसमें से मई 2024 में पूरा होगा। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच इंटरस्टेट कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कृषि उपज और परिवहन में तेजी आएगी। निर्मल जिले से होकर ये गुजरता है और भैंसा, निर्मल और खानापुर शहरों को जोड़ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ नई घोषणा कर रहा हूं। पहली बात, 4 लेनिंग ऑफ द मिसिंग लिंक ऑफ हैदराबाद भोपालपट्टनम, 241 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का ये रोड, इसको हम जोड़ रहे हैं। ये भुवनगिरी, वारंगल, मुलुगु को जोड़ता है और एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम यात्रा मेदाराम गांव मुगुलुगु में आयोजित की जाती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 4 लेनिंग ऑफ रुद्रमपुर टू भद्राचलम, 1800 करोड़ का 100 किलोमीटर का ये रोड है। कोठागुड़म और पालवंचा शहरों में बाईपास बनेगा और इस कनेक्टिविटी के कारण भद्राचलम मंदिर जाना बड़ा आसान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि बोधन से आरमूर तक 57 किलोमीटर 1100 करोड़ का महत्वपूर्ण रोड है। ये भी जल्दी इसका काम शुरू होगा। आरमूर, जगतियाल, मंचेरियल इंटर कॉरिडोर रूट है और इसके कारण बेलमपल्ली का जो सिंगरेनी कॉलोनीज है, कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स मंचेरियल का है, एसीसी सीमेंट मंचेरियल का है, ओरिएंट सीमेंट देवापुर का है और एनटीपीसी प्लांट रामागुंडम का है। इनको सबको एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह परियोजना आसिफाबाद, इस आकांक्षी जिले में विकास लाएगी। जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं, वो 4 लेनिंग ऑफ आरमूर, जगतियाल, मंचेरियल, ये 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। ये 132 किलोमीटर है। कैबिनेट के अप्रूवल को जल्दी मिलने के बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। ये भी आपके इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफाबाद जिले के लिए विकास करेगा और नागपुर, हैदराबाद, नागपुर, विजयवाड़ा के बीच में एक नई कड़ी ये स्थापन करेगा। जगतियाल, करीमनगर, ये 4 लेनिंग 2500 करोड़ का है। वो 59 किलोमीटर है और ये भी काम आने वाले 3 महीने में शुरू हो जाएगा। जगतियाल, गंगाधरा, वेदिरा और करीमनगर को बाईपास मिलेगा। जगतियाल, करीमनगर, मंचेरियल और वारंगल शहर के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। जगतियाल, करीमनगर, वारंगल 4 लेन बनने के बाद जो दूरी लगभग 3.5 घंटे से कम होकर सिर्फ 1.5 घंटे रह जाएगी। इन शहरों में खम्मम और विजयवाड़ा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे और एक महत्वपूर्ण रोड है, 6 लेनिंग ऑफ नागपुर, हैदराबाद। मैं नागपुर का हूं और हैदराबाद जाने के लिए बड़ा आसान होगा। ये 471 किलोमीटर है। वर्तमान में यह 4 लेन रोड है। अब 6 लेन हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। डीपीआर शुरुआत हो गई है। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और दोनों शहरों में से दूरी लगभग 9 घंटे से कम होकर 4.5 घंटे हो जाएगी और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हैदराबाद में हम 2000 करोड़ रुपए का 316 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आदरणीय पीडब्ल्यू मिनिस्टर रेड्डी जी से अनुरोध करूंगा कि अब रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे हम बन रहे हैं। हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहे हैं। हैदराबाद के लिए, आपके बड़े बड़े शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम मदद करेंगे। मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहता हूं कि ब्रोकन राइस से, राइस स्ट्रॉ से, बाम्बू से, मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से हम इथेनॉल बनाते हैं। मेरे यहां गाड़ी है, मैं किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पे इनोवा गाड़ी में बैठता हूं। मैं अब किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे ही गाड़ी चलाता हूं। हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी मेरे पास है।
इलेक्ट्रिक की गाड़ियां, बसेस हमने देश में लाई है। अब इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर लोकप्रिय हुई है। प्लस सीएनजी पर आप जो राइस स्ट्रॉ कहते हैं, इससे सीएनजी बनता है। और मैंने बजाज कंपनी के 2 व्हीलर को लॉन्च किया 6 महीने पहले। जो पेट्रोल पे मोटरसाइकिल चल रही थी, उसका खर्चा ₹2.40 पर किलोमीटर आता है। और किसानों ने राइस स्ट्रॉ से, जो परली से, आप क्या उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, वो पैडी का जो ये होता है, जो पैडी निकालने के बाद जो वेस्ट होता है, उससे सीएनजी बनता है। और इस मोटरसाइकिल का खर्चा केवल ₹1 पर किलोमीटर आता है, ₹1 पर किलोमीटर। सीएनजी पे ट्रक चल रहे हैं, सीएनजी पे बसेस चल रही है, अब ट्रैक्टर भी आ रहा है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने सब ट्रैक्टर कंपनियों को कहा कि मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म लगा दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मत लगाइए, ट्रैक्टर की कीमत लाख सवा लाख से बढ़ेगी। मैंने उनको कहा इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्रैक्टर तैयार करिए। किसान जो सीएनजी तैयार करता है, उसका ट्रैक्टर तैयार करिए। फ्लेक्स इंजन का इथेनॉल पर चलने वाला, हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रैक्टर तैयार करिए। मुझे खुशी है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अब ये ट्रैक्टर तैयार हो गया है। मेरे पास सीएनजी का ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है। मैं ड्रोन से स्प्रे करता हूं और डीजल की तुलना में मेरी ₹1,00,000 की बचत होती है साल की। मेरे किसान भाइयों, टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। अभी हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते, जिसके कारण मेरे यहां अभी खुद मैं खेती करता हूं, 60 एकड़ खेती है, मेरी पत्नी भी खेती देखती है। 1 एकड़ में 14.5 क्विंटल तुअर हुई, 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ। मैं केवल किसानों में काम करता हूं और आप में से बहुत से लोग हर साल हमारे विदर्भ के किसानों का एग्रो विजन इंटरनेशनल सेमिनार और हमारा ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, जिसमें देश से 4 से 5 लाख किसान आते हैं। इस देश को, गांवों को मजबूत करना है, इस देश के किसानों को मजबूत करना है, इस देश में युवाओं को रोजगार देना है, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करना है। मैं आखिर में 2 बातें आपको कहूंगा। पहली बात है नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, research, skills, successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी जिसको मैं कहता भी हूं और जिसका पालन भी करता हूं कि no person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. बहनों और भाइयों, तेलंगाना को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाइए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करिए। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से हमारी जनता को मुक्त करना है। गरीब गरीब होता है, गरीब को कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। जिस भाव में पेट्रोल हिंदू को मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है। यह प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उसी दृष्टि से हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम तेलंगाना जैसे राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्र में रोड बनाकर यहां उद्योग आए, यहां खेती का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। आपको रोजगार के लिए हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो बड़े बड़े उद्योग यहां आए। अगर रोड आएंगे तो उद्योग आएंगे। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के सर्वांगीण विकास में भारत सरकार की ओर से मेरे विभाग के द्वारा जितना कुछ काम हो सकता है, वो पूरा काम करने की हम कोशिश करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, ये वचन देता हूं। और जैसा मैंने कहा, सभी नेताओं को अपील की है,
और किसान होने के नाते मैंने किए, मंत्री होने के नाते नहीं किए। आप जल संवर्धन, वाटर कंजर्वेशन के लिए मैं फुकट में काम करने के लिए तैयार हूं। जहां जहां रोड बनते हैं वहां मिट्टी लगती है, मैं फुकट में तालाब आपके उसका एग्रीगेट निकाल के देता हूं, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा के देता हूं, मैं अमृत सरोवर बना देता हूं। मैं आपके यहां पानी का प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुआ तो किशन जी ने जैसे बताया, भारत सरकार से सोलर पंप लगाइए। मेरे यहां 3 कुएं हैं, 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप है, 12 घंटे पानी मिलता है, 60 एकड़ जमीन पूरी इरिगेटेड है। कम से कम मेरे खेती से 1 करोड़ रुपए का हर साल उत्पादन होता है। हमें गांवों को सुधारना है, किसानों को मजबूत करना है, युवाओं को रोजगार देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, सिंचाई को बढ़ाना है। आखिर में एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं जल संवर्धन मंत्री था, ये आंध्र प्रदेश का पोलावरम डैम बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने आंध्र प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए दिए। पानी है, पानी की कमी नहीं है। मैंने 4 योजनाएं तैयार की थी, 47 रिवर कनेक्टिविटी की। उसमें से आपके काम की 4 है कि पोलावरम का पानी जो जहां आता है गोदावरी में सरप्लस वाटर है, गोदावरी का पानी पेनार में, पेनार का कृष्णा में और कृष्णा का कावेरी में डालने की योजना, मैंने 2 योजना बनाई थी। अगर ये पानी आएगा तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी।